Welcome to our channel, English Time with me. English Time with me. You are watching English Time with me, and I'm Azhar with you. Last time I made a video, I uploaded a video about, as you know, I have started prepositions, and I did with you, a preposition with, and then I did the difference between beside and besides. Okay, how they are used as prepositions. And now today I'm going to do across and then along. Okay, across and along, these are prepositions. How are they used as prepositions, वही आज हम डिस्कस करेंगे इनके साथ. ओके, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, इनका डिफरेंस भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है. जहाँ तक अक्रॉस की बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहली वीडियो में कहा था दैट prepositions mostly they show the position of something, they show the direction of something, or they show the time. Okay, time, position and direction, ये तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों से मेनली prepositions डील करते हैं. और इसके अलावा वही सेम preposition फिगरेटिवली भी यूज़ होते हैं. ओके, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस की जाएंगी. एंड नाउ इट इज़, आज हम जो दो वर्ड्स हमने, दो prepositions हमने चूज़ किए हैं, अक्रॉस एंड अलोंग, ये दो चीज़ें. तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका यूज़, इनका मीनिंग क्या है, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि preposition जो हैं दे आर यूज्ड विद नाउन्स और प्रोनाउंस. नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ मोस्टली यूज़ होते हैं. और फिर जिसके साथ ये यूज़ होते हैं, चाहे नाउन के साथ यूज़ हों, चाहे प्रोनाउन के साथ यूज़ हों, ये उस नाउन या उस प्रोनाउन का रिलेशन फिर उसी सेंटेंस में बाकी वर्ड्स जो हैं उनके साथ इनका रिलेशन क्या है, वो चीज़ें, उस चीज़ को दिखाना, उस रिलेशनशिप को दिखाना, यही इनका काम होता है, यही इनका फंक्शन होता है. तो जहाँ तक इनके मीनिंग का ताल्लुक है कि इनका मीनिंग क्या है, अक्रॉस एंड अलोंग. अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, फ्रॉम वन साइड टू द अदर. ओके, एंड अलोंग मीन्स इन द सेम लाइन विद, इन द सेम लाइन विद. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. मैंने एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिखी हुई हैं. तो जहाँ तक अक्रॉस का सवाल है, फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, एक साइड से दूसरी साइड. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिखी है, अली स्वैम अक्रॉस द रिवर. अली स्वैम अक्रॉस द रिवर. अली कोई लड़का है, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, उसने रिवर के अक्रॉस द रिवर उसने स्विम किया, वो तैरता हुआ गया. ठीक है, उसने रिवर के अक्रॉस, रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ वो स्विम करके चला गया. ठीक है, एक तो होता है रिवर. आई वुड लाइक टू शो यू, सपोज दिस इज अ रिवर. ये एक रिवर है. ठीक है, ये पानी चल रहा है. ठीक है, ये रिवर है. ठीक है, जब हम बात करते हैं अली स्वैम अक्रॉस द रिवर, अली ने रिवर के अक्रॉस स्विम किया, वो तैरता हुआ रिवर के अक्रॉस चला गया. इसका मतलब क्या है, ये जो है ये यहां से बह रहा है. ठीक है, ये है डायरेक्शन इसकी, ये. ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये यहां से यहां की तरफ बह रहा है रिवर. ठीक है, अली यहां पर खड़ा है, इस पॉइंट पर खड़ा है, यहां से उसने स्विम किया यहां के लिए. ठीक है, इस तरफ. ठीक है, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, अक्रॉस द रिवर. यहां से उसने स्विम किया, इस बैंक से इस किनारे से इस किनारे तक. ठीक है, एक तरफ से, रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ वो स्विम करके गया. ठीक है, इस तरह से नहीं, इस लाइन में नहीं, नो, फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, एक साइड से दूसरी साइड. अली यहां पर है, उसका फ्रेंड यहां पर दूसरे किनारे पर वेट कर रहा है. ठीक है, और ये इसको बुला रहा है कि तुम भी इस तरफ आ जाओ. ठीक है, तो फिर ये अली जो है स्विम करके उस तरफ चला जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट, इस चीज को आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इसी तरह से एक्सप्रेस करेंगे. हाउ, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, व्हाट दैट अली स्वैम अक्रॉस द रिवर. अली जो है ये अक्रॉस द रिवर उसने स्विम किया, एक साइड से दूसरी साइड. ठीक है,
और दूसरी एग्जांपल मैंने इसकी दी है, देयर आर एप्पल ट्रीज अक्रॉस द फील्ड्स। देयर आर एप्पल ट्रीज अक्रॉस द फील्ड्स। एप्पल ट्रीज हैं, सेब के क्या नाम है, सेब के पेड़ हैं। सेब के पेड़ कहाँ हैं? अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। अक्रॉस द फील्ड क्या है? सेब के पेड़। देयर आर एप्पल ट्रीज अक्रॉस द फील्ड्स। फील्ड्स हैं कहीं पर, चाहे आप ये समझे खेत हैं, कहीं पर ज़मीन है, कहीं पर लैंड है, ठीक है। उस लैंड के एक साइड से दूसरी साइड हम बात कर रहे हैं कि लैंड के इस साइड से उस तरफ, बिल्कुल इस लैंड में क्या है? ट्रीज है, ट्रीज का एक बाग है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए दैट ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये ट्रीज हैं, ठीक है। पूरे फील्ड में ट्रीज हैं, ठीक है। पूरे फील्ड में ट्रीज हैं, ठीक है। और यहाँ पर खड़े होकर आप कहते हैं देयर आर एप्पल ट्रीज अक्रॉस द फील्ड। फील्ड बिल्कुल फील्ड से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? एप्पल ट्रीज हैं। या सपोज अगर आप इस पोजीशन पर खड़े हैं, यहां पर भी आप कह सकते हो देयर आर एप्पल ट्रीज अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। इस फील्ड, यहां से इस फील्ड के इस पीस ऑफ लैंड के एक तरफ से बिल्कुल दूसरी तरफ तक इस फील्ड में क्या है? एप्पल ट्रीज हैं, ठीक है। देन देयर इज थर्ड एग्जांपल, ही रेन अक्रॉस द रोड। ही रेन अक्रॉस द रोड। एक रोड है, ठीक, दिस इज अ रोड, ये एक रोड है, ठीक है। ही रेन अक्रॉस द रोड। एक शख्स यहां पर खड़ा है, ठीक है। ही रेन अक्रॉस द रोड। यहां से गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। यहां से गाड़ियां चल रही हैं इस डायरेक्शन में, यहां से उस तरफ, ठीक है। ये शख्स यहां पर खड़ा है, इसने रोड को क्रॉस करना है। आप क्या कहोगे? ही रेन अक्रॉस द रोड। ये यहां से दौड़ता हुआ इस तरफ आया, अक्रॉस द रोड। रोड के एक तरफ से उसके अपोजिट साइड, ठीक है, दूसरी तरफ। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अक्रॉस। इस तरह से अक्रॉस का यूज होता है। तो ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी जब आप अलोंग, एट द सेम टाइम अलोंग आप पढ़ते हैं और उसके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जहां तक अलोंग की बात है, अलोंग इन द सेम लाइन विद। अलोंग मींस इन द सेम लाइन विद। कोई लाइन है, उसके साथ साथ, किसी लाइन के साथ साथ जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी चीज को आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ। नाउ एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल इज वी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल अलोंग द रिवर बैंक। सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिएगा। इट इज नॉट अलोंग, नो, दैट इज रॉन्ग। या अलोंग, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज अलोंग। व्हाट? अलोंग। वी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल अलोंग द रिवर बैंक, ठीक है। वी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल कहते हैं एक वॉक को, आप प्लेजर के लिए, ठीक है, टहलने जब जाते हैं कहीं पर, तो क्या नाम है, उस चीज के लिए आप कहाँ गए हैं? रिवर बैंक पर, किसी रिवर के किनारे पर, दरिया के किनारे पर आप ये कहते हो वी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल अलोंग द रिवर बैंक। हम स्ट्रॉल के लिए, हम वॉक के लिए, हम यूं ही घूमने के लिए चले गए, चलने के लिए गए कहाँ पर? अलोंग द रिवर बैंक। रिवर बैंक जो है, कोई रिवर है, कोई दरिया है, तो वहां पर हम गए हैं, उसके साथ साथ इसका मतलब वी वेंट फॉर अ स्ट्रॉल। हम स्ट्रॉल करने के लिए गए, वॉक करने के लिए गए अलोंग द रिवर बैंक। ये अलोंग द रिवर, रिवर के साथ साथ या रिवर के बैंक के साथ साथ। व्हाट डज इट मीन? मैंने देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी एक रिवर की, सपोज ये एक पिक्चर है, ये एक रिवर है। तो कोई शख्स जो है यहां पर खड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो ये रिवर यहां पर है, रिवर के साथ में ये रिवर, ये जो है एक दरिया है, उसका किनारा है, बैंक है, रिवर बैंक है। तो यहां से ये शख्स चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, चलता हुआ जा रहा है यहां से, ठीक है। इसके साथ साथ में इस तरफ चल रहा है, ठीक है। ये जो लैंड है, ये जो रिवर बैंक है, यहां से इसके साथ साथ जिस डायरेक्शन में रिवर चल रहा है, चाहे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में है, लेकिन आप इसी लाइन में चल रहे हो, ठीक है, इसी के साथ साथ चल रहे हो आप भी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अलोंग। दिस पर्सन इज स्ट्रॉलिंग या इज वॉकिंग या रनिंग अलोंग द रिवर। रिवर के साथ साथ में चल रहा है, यहां से वहां उस पार जा रहा है स्विम करके, अक्रॉस द रिवर। रिवर के साथ साथ में चल रहा है along the river. Okay, then the second example is what? There are trees
along the road. There are trees along the road. देखिए यहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, देयर आर एप्पल ट्रीज अक्रॉस द फील्ड्स. यहां पर खड़े होकर आप कहते हो अक्रॉस द फील्ड्स, यहां एप्पल ट्रीज हैं. बिल्कुल इस फील्ड, इस पीस ऑफ लैंड के इस साइड से उस साइड तक बिल्कुल एप्पल ट्रीज हैं. यहां पर क्या एग्जांपल है, देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड. कोई रोड है, ठीक है, उस रोड के साथ साथ में, उसकी लाइन में, ठीक है, इन द सेम लाइन विद, ठीक है, जिस लाइन में रोड है उसी रोड के साथ साथ में उसी लाइन में ट्रीज भी हैं. जैसे आप चलते हैं क्या नाम है, रोड्स पर चलते हैं, सिटीज में मोस्टली ऐसा होता है कि रोड के साथ साथ में ट्रीज लगाए गए होते हैं. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड. अब सपोज यहां पर मैंने एक रोड की थोड़ी सी पिक्चर बनाई थी. ये रोड है, सपोज इस रोड के, ये जो है रोड के साथ साथ क्या है, इसी रोड के लाइन में ट्रीज हैं. ठीक है, रोड के साथ साथ में बिल्कुल जहां तक ये रोड जा रही है ये ट्रीज हैं. जैसे आप देखते हैं कि रोड के साइड में, ठीक है, रोड के साथ साथ उसी लाइन में ट्रीज लगे हुए होते हैं. सो आप कह सकते हो देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड. देन द थर्ड एग्जांपल इज व्हाट, ही रेन अलोंग द रोड. ही रेन अलोंग द रोड. ठीक है, यहां क्या था, ही रेन अक्रॉस द रोड. वो यहां से यहां अक्रॉस, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अक्रॉस. यहां से यहां तक वो दौड़ के चला गया. रोड के इस पार, इस साइड से इस साइड वो दौड़ के चला गया. दैट मीन्स अक्रॉस द रोड. ठीक है, अब अगर कोई शख्स, ये शख्स जो है, सपोज अब ये यहां पर खड़ा है, ठीक है, यहां पर खड़ा है, यहां से अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है. ठीक है, इस रोड के साथ साथ, रोड के साथ जो लैंड है, चाहे फुटपाथ है, कुछ और है, तो बस जिस ये ऐसे इस लाइन में रोड जा रही है, इसी लाइन में ये भी दौड़ रहा है. ठीक है, दिस मीन्स अलोंग द रोड. और यहां से इस पार जब आप जाते हो, दैट इज अक्रॉस द रोड. आई होप कि ये डिफरेंस जो है ये आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या डिफरेंस है अक्रॉस एंड अलोंग में. आप देख सकते हो कि ये अक्रॉस हो, अलोंग हो, ये नाउन्स के साथ ही यूज़ हुए हैं. यहाँ रिवर के साथ यूज़ हुआ है, वहाँ भी रिवर बैंक के साथ यूज़ हुआ है अलोंग. यहाँ पर अक्रॉस जो है फील्ड्स के साथ, नॉन है, इसके साथ यूज़ हुआ है. यहाँ पर अलोंग रोड के साथ यूज़ हुआ है. यहाँ पर भी रोड के साथ अक्रॉस यूज़ हुआ है. यहाँ पर अलोंग रोड के साथ यूज़ हुआ है. तो ये इस जिस नाउन के साथ ये अक्रॉस या अलोंग ये प्रपोजिशंस यूज़ हुए हैं, उस नॉन का रिलेशनशिप बताते हैं ये उसी सेंटेंस में जो हैं बाकी वर्ड्स जो हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है. जैसे अली स्वैम अक्रॉस द रिवर. ठीक है, अक्रॉस द रिवर, रिवर का इसके साथ क्या, इन वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है कि अली ने स्विम किया रिवर के अक्रॉस. ठीक है, इसी तरह से आप बाकी एग्जांपल्स को भी समझ सकते हैं. सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड अलोंग. किस तरह से पोजीशन, एक किस्म की पोजीशन दिखाते हैं किसी चीज़ की, जिस चीज़ के साथ भी ये यूज़ हुए होते हैं. ओके, तो लास्ट में फिर वही बात कहूँगा कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए. और इसके अलावा मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.